सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीमद् भगवद गीता पर चर्चा करने के क्रम में हम दूसरे अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं। इस दूसरे अध्याय के लगभग 28 श्लोकों पर हमने चर्चा की है और ये दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपना उपदेश प्रारंभ किया और 11 से 30 श्लोक तक सीधे ही अर्जुन के शोक मोह और की निवृत्ति के लिए भगवान कृष्ण ने आत्मज्ञान का ही उपदेश प्रारंभ किया, जो मनुष्य को सर्वोच्च उपदेश हो सकता है। आत्मा के बोध के लिए जिस ज्ञान की आवश्यकता है उस ज्ञान को ही भगवान ने सबसे पहले ये 11 से 30 श्लोक तक अर्जुन को बताया और हमने इस पर विस्तार से चर्चा भी की। वास्तव में बातें तो बहुत ज़्यादा हैं नहीं, बात तो वही है, एक श्लोक में भी कही जा सकती है, लेकिन चूंकि समझ में नहीं आती आसानी से
ये गीता का जो अर्थ है ये कठिनाई से समझ में आने वाला है, दुरूह है। इसलिए भगवान कई बार कई तरह से अपनी बात को इलेबोरेट करते हैं, डिफरेंट एंगल्स से उसी आत्मज्ञान आत्मबोध की बात को, आत्मा के सत्यत्व की बात का निरूपण करते हैं कि अर्जुन किसी तरह से तो तुम समझ लो कि आत्मा निर्विकार है, आत्मा अक्रियाशील है, आत्मा जन्म वाले धर्म वाली नहीं है, न मरण धर्मा है न जन्म धर्मा है। 20वें श्लोक में जो भगवान ने कहा कि न जायते म्रियते वा कदाचित नायं भूत्वा अभविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये आत्मदेव तो न पैदा होते हैं न मरते हैं और न मर करके फिर पैदा होते हैं। ये तो अज हैं, अजन्मा हैं, नित्य हैं, ये तो शाश्वत हैं, इनमें कोई क्षरण नहीं होता। और ये पुराण हैं, इनमें कोई वृद्धि भी नहीं होती, ये सारे क्षरण के परे हैं, सारी वृद्धि के परे हैं, ये जन्म और मृत्यु के भी परे हैं। तुम कहाँ से इस शोक में फंस गए कि भीष्म मर जाएंगे, द्रोण मर जाएंगे, मेरे बंधु बांधव सब मारे जाएंगे। अरे आत्मा तो कभी मरता ही नहीं है। तुम्हें ये भ्रांति इसलिए हो गई क्योंकि तुम्हारी देह दृष्टि थी या ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारी जीव दृष्टि थी। अरे ये देह नहीं है, जाने कितने देह इन्होंने पहले भी धारण किए और छोड़े। देह दृष्टि क्यों रखते हो? मनुष्य की सत्य दृष्टि, ठीक दृष्टि, शोक से मुक्त करने वाली जो दृष्टि है वो आत्मदृष्टि ही है। अर्जुन, तुम अपनी दृष्टि को आत्म सत्य देखने लायक बनाओ। देह की दीवारों को भेद करके उसके अंदर बैठा हुआ जो निर्विकार क्रियाशील अमरण धर्मा आत्मा है उसको तुम पहचानो और पहचान करके शोक से निवृत्त हो जाओ। तुम्हारे मोह का कारण यह आत्मज्ञान न होना और देहात्मवाद में फंसे रह जाना ही है। और कभी तो तुम कहते हो कि भाई पितृलोक में हैं पुरखे, उनको कौन जलांजलि देगा, कौन उनका तर्पण करेगा। इसका मतलब जीव के अस्तित्व को तुम मानते हो, तो तुम या तो देहात्मवाद में फंसे पड़े हो और या जीवात्मवाद में फंसे पड़े हो। तुम यथार्थ आत्मबोध तक पहुँचो और शोक से मुक्त हो जाओ। यथार्थ आत्मा के बोध तक पहुँचना, आत्मा को ब्रह्म जान लेना, शोक की आत्यंतिक निवृत्ति का केवल और केवल यही उपाय है। मोह की, अज्ञान की निवृत्ति का भी यही उपाय है। और ऐसा नहीं है कि केवल गीता जी में ही ये बात कही, ये बात हमारे सारे ही शास्त्र कहते हैं। ये जो 20वां श्लोक है, न जायते म्रियते वा कदाचित नायं भूत्वा अभविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोयं पुराण न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये शरीर के मारने से आत्मा का मरण नहीं होता, क्योंकि आत्मा तो विकार रहित है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्याप न शोषयति मारुता। इसको तो अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकते हैं, इसको जल गला करके समाप्त नहीं कर सकता, इसको अग्नि जला नहीं सकती और इसको वायु सुखा नहीं सकता है। पंचभूत के प्रकोप के परे हैं ये आत्मदेव। ये शरीर का तो हनन हो सकता है, आत्मा का नहीं। और कठोपनिषद में यही श्लोक आया करीब करीब। कठोपनिषद में इसको किस ढंग से कहा ऋषि ने कि न जायते मृते वा विपश्चित नायं कुतश्चित न बभूव कश्चित अजो नित्य शाश्वतोयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये जो आत्मदेव हैं, न जायते मृते वा विपश्चित नायं कुतश्चित न बभूव कश्चित, ये न मरने वाले हैं न जीने वाले हैं, ये पैदा भी नहीं होते, ये मरते भी नहीं हैं।
और ये कुछ कुछ बन भी नहीं जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये परिणमन हो करके संसार बन गया या जीव बन गया। ये तो रूप भी नहीं बदलते हैं अपना, कुछ और नहीं बनते हैं, बिना बने ही सब कुछ बन जाते हैं, दिखाई देते हैं। कहा ये तो अज हैं, नित्य हैं, शाश्वत हैं, पुराण हैं, अनाहन्यते। दूसरी पंक्ति तो बिल्कुल वैसी ही है। तो उपनिषद का भी यही संदेश है, आत्मा के बारे में गीता जी का भी यही है। और 19वें श्लोक में हमने चर्चा की थी, भगवान ने आत्मा के स्वरूप का निरूपण करते हुए कहा था, आत्मा की निर्विकारता और अक्रियाशील का प्रतिपादन करते हुए भगवान ने कहा था 19वें श्लोक में कि या एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतः नायम हन्ति न हन्यते। जो इस आत्मा को मरने वाला समझता है, हतम समझता है, या हंतारम मारने वाला समझता है, वो दोनों ही इस आत्मा के स्वरूप को ठीक ठीक नहीं समझते, क्योंकि ये आत्मा न तो हन्यते न हन्ति, न तो मारा जाता है और न मरता है। अर्थात जो स्वयं को मरने वाला या दूसरे को मारने वाला या दूसरे को मरने या मारने वाला समझता है, अपने को मरने या मारने वाला समझता है, वो ठीक बात नहीं समझता है। ये बात 19वें श्लोक में भगवान ने बताई थी। और कठोपनिषद में ये भी श्लोक आया, कहा हंता चेन मन्यते हंतुम। ये कठोपनिषद की दूसरी वल्ली का 19वां श्लोक है, पहले अध्याय की दूसरी वल्ली 19वां श्लोक। कहा हंता चेन मन्यते हंतुम हतश्चेन मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीता नायम हन्ति न हन्यते। कठोपनिषद में कहा जो हंता चेन मन्यते हंतुम, जो इसको मारने वाला समझता है या मरा हुआ समझता है, हतश्च मन्यते हतम, जो समझता है कि ये मर जाएगा या जो समझता है कि ये मारने में सक्षम है, ये तो अक्रियाशील है, ये कैसे किसी को मारेगा, और कर्मत्व का भी निषेध है, ये किसी क्रिया का कर्म भी नहीं बनता है, इसलिए इसको मारा भी नहीं जा सकता है। कहा अगर कोई इसको मरने या मारने वाला समझता है, ये कर्म का आश्रय इसको मानता है या क्रिया करने वाला मानता है, तो उभौ तौ न विजानीता, वो दोनों ठीक से नहीं जानते हैं, क्योंकि नायम हन्ति न हन्यते, ये न तो मरता है और न मारता है। इस प्रकार से भगवान ने आत्मा के बारे में 11वें श्लोक से बताया। और 25वें श्लोक पर आकर के जो यथार्थ आत्मा है उसका क्लाइमेक्स श्लोक कह दिया, एक प्रकार से निगमन कर दिया अपने प्रवचन का 25वें श्लोक में कि अव्यक्तो अयम अचिंत्यो अयम अविकार्यो अयम उच्यते तस्माद् एवं विदित्वैनम न अनुशोचितुम अर्हसि। 25वें श्लोक में इस आत्मा का बोध कराने के लिए जो 14 श्लोक 11 से 24 तक बोले थे, उनके निगमन रूप में 25वां श्लोक भगवान ने कह दिया कि ये आत्मदेव अव्यक्त हैं, ये अचिंत्य हैं और ये अविकार्य हैं, ये विकार रहित हैं, ये बियॉन्ड ऑल थॉट्स हैं। आप बुद्धि से इनको सोच करके नहीं जान सकते, जैसे संसार के विषयों को जान लेते हैं या मन के सुख दुख को जान लेते हैं। अचिंत्योयम, और कहा अव्यक्तोयम, ये बुद्धि के समक्ष, इंद्रियों के समक्ष अव्यक्त ही रह जाते हैं। ये तो बुद्धि वृत्ति के भी साक्षी हैं, ये तो इंद्रियों को भी देखने सुनने की ताकत देने वाले हैं, और ये विकार रहित हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ये केवल प्रकाशक हैं और केवल अधिष्ठान हैं, और ये सब कुछ के प्रकाशक और अधिष्ठान हैं। कहा तस्माद एवं विदित्वा एनम, इस प्रकार से अगर कोई इन आत्मदेव को जान लेता है तो शोक के पार चला जाता है, शोक करने की योग्यता ही खो देता है। ऐसे 25वें श्लोक में निगमन किया था। और फिर 26 और 27 श्लोक में भगवान ने जीवात्मवाद की दृष्टि से भी शोक का अनौचित्य है, इस बात को बताया था।
26-27 श्लोक में क्या कहा था कि अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्य से मृतम तथापि त्वम महाबाहो नैवम शोचितुम अर्हसि। अगर अर्जुन तुम इस आत्मा को सदा जन्मने और सदा मरने वाला मानते हो तो भी शोक का कोई कारण नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ये मरा है जीव तो 27वें श्लोक में कहा कि क्यों शोक का कारण नहीं है कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। क्योंकि अगर कोई पैदा हुआ है तो मरेगा जरूर, जिसकी भी उत्पत्ति हुई है उसका विनाश अवश्य होगा, और अगर किसी का मरण हुआ है तो फिर उसका जन्म भी अवश्य होगा। ध्रुवम जन्म मृतस्य च, इसलिए पैदा हुए का नाश होना अगर अपरिहार्य है और जिसकी मृत्यु हुई नाश हुआ उसका फिर से पैदा होना उस जीव का बिल्कुल अकाट्य सत्य है, अपरिहार्य है, इनएविटेबल है, तो फिर शोक का क्या कारण है? आया है सो जाएगा। जब पैदा हुआ है, घड़ा बना है तो फूटेगा भी जरूर, लेकिन मिट्टी नहीं फूटेगी। घड़ा बनने के पहले भी मिट्टी थी, जब घड़ा है तब भी मिट्टी है, जब घड़ा फूट जाएगा तब भी मिट्टी रहेगी। आत्मदेव तो अक्रियाशील हैं, आत्मदेव तो जैसे के तैसे ही रहते हैं। फिर भी अगर तुम जीव रूप में भी उस आत्मा को जानते हो कि ये जन्मने और मरने वाला है, तो ये भी जान लो कि ये जन्मने वाला है, मरने वाला है और फिर से जन्म लेने वाला है। जीव के रूप में आत्मा की यही गति है। तो जब ऐसी स्थिति है तो फिर तब शोक क्या करना? जो अपरिहार्य है, जिस स्थिति को आप बदल ही नहीं सकते हैं, उसके लिए शोक क्या करना? तो भगवान ने 11 से 25 श्लोक तक बताया कि अगर तुम आत्मा के यथार्थ स्वरूप को जानते हो, आत्मा के ब्रह्मत्व को जानते हो, आत्मा सर्वाधिष्ठान है और सब कुछ का प्रकाशक है, आत्मा को इस रूप में जानते हो, तब तो शोक करने की योग्यता ही खो दोगे, कोई कारण नहीं है शोक करने का। लेकिन अगर तुम इस आत्मा को जीवात्मा के रूप में भी जानते हो, तुम्हारा विकास जीवात्मवाद तक भी हो सका है, तो भी तुमको शोक करने का कोई कारण नहीं है। और फिर 28वें श्लोक में भगवान ने कहा कि अगर न तो तुम अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ब्रह्म स्वरूप है, ये सब कुछ का अधिष्ठान और सब कुछ का प्रकाशक है, इस प्रकार के यथार्थ आत्मवाद तक तुम्हारी उन्नति अर्जुन नहीं हुई। और अगर जीवात्मवाद को भी तुम नहीं समझ पा रहे हो, इस स्तर तक भी तुम जीवन को नहीं समझ पाए कि भाई जीवात्मा सत्य है, अगर तुम एकदम लौकिक दृष्टि के धरातल पर हो, अर्थात तुम देह को ही आत्मा मान रहे हो, तुम देहात्मवाद में ही फंसे पड़े हो कि देह पैदा होने से आत्मा पैदा होता है और देह के मरने से आत्मा मर जाता है। 28वें में कहा अव्यक्त आदीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि एव तत्र का परिदेवना। अगर तुम मानते हो कि ये पैदा होने के पहले था ही नहीं, पैदा होने के बाद रह ही नहीं जाएगा, केवल बीच में दिखाई दे रहा है, व्यक्त मध्यानि भारत, ये प्राणी केवल एक पैदा होने और मरने के बीच के एक थोड़े से पीरियड में, थोड़े से काल में ही व्यक्त हैं, प्रकट हैं, तब भी तुमको शोक करने की बात नहीं बनती। परिदेवना का कोई तुम्हें औचित्य नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर तुम मानते हो कि तुम देही नहीं हो, जीव नहीं हो, देह ही हो, तो पंचतत्वों में एक आकार बना और फिर पंचतत्व में ही लौट गया। जैसे मिट्टी में घड़ा बना और घड़ा फूटने के बाद मिट्टी में ही लौट गया, तो इसमें जो है फिर शोक करने की क्या बात है? अरे सपना कहाँ से आया और कहाँ चला गया? ऐसे ही शरीर भी जो है पंचभूत से आए और पंचभूत में चले गए।
जब यही नियति है तो इसके लिए भी सिर क्यों पीटना, इसके लिए शोक क्या करना। तो भगवान ने ये 28वें श्लोक तक तीनों स्तर से आत्मा के बारे में जो लोगों की दृष्टि होती है उसको बताते हुए अर्जुन से कहा कि शोक का कोई औचित्य नहीं है। अगर यू आर ऑन लोएस्ट लेवल ऑफ कॉन्सेप्शन ऑफ दिस सोल, यानी तुम देहात्मवाद के स्तर पर हो तो भी शोक करने का कारण नहीं है। थोड़ा सा ऊपर उठ करके अगर जीवात्मवाद के स्तर पर तुम्हारी समझ बन गई है तो भी 26-27 श्लोक के अनुसार तुम्हें शोक करने का कारण नहीं है। और अगर तुम यथार्थ आत्मवाद के स्तर पर पहुंच गए हो, आत्मा के सच्चे स्वरूप को जान लिया है, आत्मा के ब्रह्मत्व को जान लिया, आत्मा की अद्वैतता को जान लिया, उसके सच्चिदानंद स्वरूप को जान लिया, तब तो शोक करने की बात ही नहीं रह जाती है। इसका शोक अनौचित्य, अर्जुन की परेशानी शोक ही थी और वो मोह के कारण था। और मोह का कारण क्या था? आत्मा के सच्चे स्वरूप का अज्ञान। भगवान ने इन 28 श्लोकों में यही बात बता दी कि देखो अज्ञान का जो है, अज्ञान के कारण ही शोक होता है। अदरवाइज अगर ज्ञान दृष्टि बन जाए तो शोक का कोई कारण नहीं है। Sorrow hardly exists. This unhappiness has no ground. तुम्हारे शोक का अनौचित्य है। दुख नाम की चीज आत्मा में नहीं होती, आत्मा तो आनंद स्वरूप है। ये भ्रांति के कारण जब तुम अपने को मन बुद्धि मानते हो, देह मानते हो, तभी शोक तुम्हें स्पर्श करता है। और इसीलिए हमारा व्यावहारिक अनुभव भी है कि हम डीप स्लीप में जब वृत्ति सो जाती है तब हम दुखी नहीं होते, कोई दुखी नहीं होता। सब सो करके उठने के बाद कहते हैं कि मैं सुख से सोया। दुख का पसारा, दुख का अनुभव स्वप्न और जागृत अवस्था में ही होता है, जब वृत्ति अपना खेल करती है। स्वप्न में वृत्ति क्रियाशील होती है और स्वप्न में भी हम दुखी होते हैं। जागृत में वृत्ति क्रियाशील होती है और जागृत में भी हम दुखी होते हैं। डीप स्लीप में वृत्ति क्रियाशील नहीं रह जाती, लीन हो जाती है और तब दुख की कोई बात नहीं होती। तुरीय अवस्था, समाधि की अवस्था या ज्ञान दशा में जब हम अपने को यथार्थ आत्मा जान लेते हैं तब भी दुख की कोई बात नहीं होती, क्योंकि आत्मा तो आनंद स्वरूप है। इसका मतलब क्या है कि दुख हमारा क्रिएशन है, दुख हमारी गलत जीवन दृष्टि का परिणाम है। अपने बारे में जो हमारी गलत दृष्टि है उसके कारण दुख है, संसार के बारे में जो गलत दृष्टि है उसके कारण दुख है, और भगवान के बारे में भी जो गलत दृष्टि है, अज्ञान है, उसके कारण दुख है। तो मोह सकल अनरथ कर मूला, तिन्हते पुण्य उपजहि बहुसूला। ये मोह, ये अज्ञान, आत्मा का अज्ञान ही दुख का कारण है। और इस आत्मा के अज्ञान के निवारण के बिना ये दुख जाने वाला नहीं है। थोड़ा थोड़ा लगेगा कि अच्छा इनसे ये सहायता मिल गई, अपने अंदर ये कैपेबिलिटी आ गई तो ये वाला दुख निवृत्त हो गया। चलो भाई मकान बना लिया तो वो किराए के मकान का ढूंढने का दुख निवृत्त हो गया। नौकरी लग गई तो धन का अभाव दूर हो गया। थोड़ा संबंध बना लिए, परिवार बना लिए तो एक आसरा हो गया। नहीं, आत्यंतिक निवृत्ति नहीं होगी। भय से पूरी तरह से मुक्ति आत्मा के ज्ञान के बिना हो नहीं सकती। जब तक ये वृत्ति के चक्कर में हम पड़ते रहेंगे, ये वृत्ति के खेल से निवृत्ति नहीं हो जाएगी, तब तक दुख की आत्यंतिक निवृत्ति नहीं होगी और स्थायी और शाश्वत सुख की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि वो सुख तो आत्मा का ही दूसरा नाम है, ज्ञान तो आत्मा का ही दूसरा नाम है, सत्य तो आत्मा का ही दूसरा नाम है, आनंद तो आत्मा का ही दूसरा नाम है। वही सच्चिदानंद है। और उसके अलावा जो वृत्ति का ज्ञान है, वृत्ति का आनंद है, ये तो उसका उल्टा है। हमको भ्रम आता है कि हम ज्ञान दे देंगे और हम सुख दे देंगे। वृत्ति के ज्ञान की ताकत नहीं है कि सत्य ज्ञान से परिचित करा दे, और वृत्ति के आनंद की ताकत नहीं है कि वो हमको वास्तविक और शाश्वत आनंद से परिचित करा दे।
आत्मज्ञान ही ज्ञान है और आत्मानंद ही आनंद है, वही सच्चा आनंद सच्चा ज्ञान है। भगवान ने ये 28 श्लोकों में अर्जुन को उपदेश किया कि अर्जुन शोक का कोई कारण नहीं है। 28 एक प्रकार से देखा जाए तो भगवान ने आत्मज्ञान का प्रवचन तो 25वें श्लोक तक ही समाप्त कर दिया। 26-27 श्लोक में जीवात्मवाद की दृष्टि से भगवान ने शोक का अनुचित्य बताया और 28वें श्लोक में देहात्मवाद की दृष्टि से भी शोक का अनुचित्य बता दिया। तो एक प्रकार से 25वें श्लोक तक मुख्य प्रवचन भगवान ने पूरा कर दिया और उसके बाद जीवात्म और देहात्मवाद की बात बताई। और इसके बाद में अब जो 2 श्लोक और हैं जो आत्मबोध से ही संबंधित हैं, उसमें 29वें श्लोक में आत्मज्ञान की प्रशंसा भगवान करते हैं। 29वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं कि आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वा अपि एनं वेद न चैव कश्चित्। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् एनम, एनम इस आत्मा को आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित्, कोई कोई महापुरुष तो आश्चर्य की तरह से देखता है इस आत्मा को। संसार के आश्चर्य वो जो हमने बना के रखे हैं 7 वंडर्स ऑफ दिस वर्ल्ड, वो कोई आश्चर्य नहीं है। आत्मा इतना बड़ा आश्चर्य है, उसको न जानने से ही ये भौतिक जगत के आश्चर्य लगते हैं। आश्चर्य तो आत्मा ही है और जो महापुरुष इसको जान लेता है वो जानता है कि सबसे बड़ा आश्चर्य तो आत्मा ही है। आश्चर्यवत् पश्चित कश्चित एनम, कोई महापुरुष कश्चित इस आत्म तत्व को आश्चर्य की भांति देखता है। और देखने का मतलब जो जान लेगा, जानना ही तो देखना है। आत्मा को जानना, आत्मा को देखना है, यानी जो जान लेता है वो इसको जानता है कि इससे बड़ा तो कोई आश्चर्य ही नहीं है। जिसने जीवों को बना दिया, प्राणियों को बना दिया और बदले बिना बना दिया, जगत बना दिया और जरा सा भी परिवर्तित हुए बिना बना दिया, कैसा आश्चर्य का आलंबन, कैसा आश्चर्यजनक ये आत्मा है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम, कहा आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः, और दूसरा कोई अधिकारी पुरुष है जो इस आत्मा को आश्चर्य के समान बताता भी है। वो आश्चर्यवत इसका वर्णन करता है। कहना क्या चाहते हैं भगवान कि देखो, इस आत्मा को जो जान लेता है, जो देख लेता है, वो भी बहुत बड़ा आश्चर्य है इस दुनिया का। क्यों? क्योंकि जो बुद्धि से जाना नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता, पहचाना नहीं जा सकता, आंख की जहाँ गति है उसको जो जान ले, वो जानने वाला एक आश्चर्य ही है। उस आत्मा को देख लेने वाला एक इस धरती का आश्चर्य ही है। और फिर देख करके भी कई लोग उसको बता नहीं पाते हैं, उसके स्वरूप का निरूपण नहीं कर पाते हैं। उसको देख लेने, जान लेने के बाद अगर कोई उसका वर्णन करने में भी समर्थ है तो फिर वो भी बहुत बड़ा आश्चर्य है। देखना भी आश्चर्य, उसको बता ले जाना भी आश्चर्य है। और तीसरा कहा आश्चर्यवत् च एनम अन्यः शृणोति, और इस आत्म तत्व को सुनने वाला श्रोता भी एक आश्चर्य है। क्यों? क्योंकि भाई पिक्चर देखने में तो बड़ी भीड़ें होती हैं, मॉल में भी बहुत भीड़ होती है। कई बार हमसे लोग कहते हैं साहब यहाँ जो है काफ़ी भीड़ हो जानी चाहिए। हमने कहा कछ दी मंडी विच सच दा कहा कोई यहाँ भीड़ की जरूरत नहीं है। भीड़ हत्याएं करती है, लूटमार करती है, आगजनी करती है। भीड़ आत्मा के बारे में नहीं सुनती है और यहाँ आत्म जिज्ञासुओं की ही आवश्यकता है। और यहाँ भगवान ने कहा आश्चर्यवत् च एनम अन्यः शृणोति, वो बहुत कम लोग होंगे। और नानक देव जी का भी ये अनुभव था कि इसको सुनने वाला भी आश्चर्य ही है। ये ज्ञान भीड़ के लिए नहीं है, भीड़ के लिए न कभी रहा न भीड़ के लिए होगा। भीड़ बल्ब का आविष्कार नहीं करती, भीड़ वैज्ञानिक आविष्कार नहीं करती। इस संसार में हाईएस्ट को कंसीव करने वाले और पाने वाले कुछ लोग होते हैं और उन्हीं के लिए ये आत्मा का ज्ञान है। भगवान ने वो जो 29 अक्षौहिणी सेना थी उसमें अर्जुन के अलावा किसी को यह ज्ञान नहीं दिया, क्योंकि ज्ञान तो अधिकारी को ही दिया जा सकता है।
इसलिए यहां कहा आश्चर्यवत च एनम अन्यः शृणोति। इस आत्म तत्व को सुनने वाला भी, सुनने की सामर्थ्य रखने वाला, सुनने की एबिलिटी, कैपेबिलिटी और सुनने का धैर्य और श्रद्धा रखने वाला भी कोई आश्चर्य ही है, वो भी आश्चर्य है। सुनने वाला भी आश्चर्य, बताने वाला भी आश्चर्य, और इसको देखने और जान लेने वाला भी आश्चर्य। और फिर चौथी बात क्या कहते हैं भगवान 29वें श्लोक में, श्रुत्वा अपि एनम वेद न च एव कश्चित्। और ये भी एक आश्चर्य ही है कि बहुत सारे लोग तो ऐसे भी होते हैं कि इसको, इस आत्म तत्व के बारे में सुन करके भी वो समझ नहीं पाते हैं। इसलिए अगर हम नहीं समझ पाते तो ये कोई बात नहीं, भगवान तो खुद ही अपने मन से कह रहे हैं कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि वो सुनने के बावजूद इसको नहीं समझ पाते हैं। श्रुत्वा अपि एनम वेद न चैव कश्चित्। ऐसे भी लोग हैं जो सुनने के बावजूद समझ नहीं पाते हैं। तो भगवान क्या कहना चाहते हैं कि जो इस आत्मा को देखता है, जो इस आत्मा को कहता है और जो इस आत्मा को सुनता है, वो सब के सब आश्चर्य जैसे ही हैं, आश्चर्य तुल्य हैं। अभिप्राय ये है कि हजारों आदमियों में कोई एक ही होता है जो इस आत्मा को जान पाता है। ये आत्मा दुर्बोध है। भगवान शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा, अथवा यह अयम आत्मानं पश्यति स आश्चर्यतुल्यो यो वदति यह च शृणोति सह अनेक सहस्रेषु कश्चित् एव भवति अतः दुर्बोध आत्मा इति अभिप्राय। कोई हजारों में ऐसा होता है जो आत्मा को जान पाता है, बता पाता है और सुन पाता है। इसलिए ये आत्मा दुर्बोध है, ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। आत्मा से बड़ा कोई आश्चर्य नहीं है और आत्मा की उपलब्धि से बड़ी इस मनुष्य जीवन में कोई उपलब्धि नहीं है। और आत्मा के बोध की कामना से बढ़ करके मनुष्य इस जीवन में कोई कामना भी नहीं कर सकता है। मैं इस पूरी धरती के राज्य का राजा हो जाऊं, इससे भी बढ़ करके बड़ी कामना है कि मैं अपने आत्मा के ज्ञान में दृढ़ता से प्रतिष्ठित हो जाऊं। इससे बड़ी कोई कामना मनुष्य कर नहीं सकता और इससे बड़ी उपलब्धि भी कोई हो नहीं सकती इस सृष्टि में। इस सृष्टि की सबसे बड़ी उपलब्धि आत्मबोध है और इस सृष्टि में सबसे बड़ी हाईएस्ट जो डिजायर की जा सकती है, और उसको कामना भी नहीं कहा, उसको जिज्ञासा कहा, उसको परम ज्ञान कहा, वो आत्मज्ञान ही है। इससे बढ़ करके, क्योंकि तृप्ति देने वाला कोई नहीं है, इससे बढ़ करके मुक्ति देने वाला कोई नहीं है, इससे बढ़ करके ज्ञान और आनंद संभव ही नहीं है। इसलिए आत्मा की उपलब्धि इस सृष्टि की सर्वोच्च उपलब्धि है और उसी उपलब्धि को अर्जुन को भगवान प्रदान करना चाह रहे हैं। ये आश्चर्य की बात क्या है? क्योंकि हम तो अज्ञान में ही जिंदा हैं। हमारी बुद्धि अज्ञान की पहली संतान है और हमारे पास जानने का उपकरण केवल और केवल बुद्धि है। और जानने के लिए क्या है? हमारा शरीर है और संसार है। संसार भी अज्ञान की उपज है, शरीर भी अज्ञान की उपज है। ये त्रिगुणात्मक है, माया है। तो फिर सत्य जो आत्मा है उसको जाने कैसे, जब सब झूठ में ही है? जानने वाला भी झूठ, ये जीव भी झूठ, जानने का उपकरण बुद्धि भी झूठ, ये इंद्रियां भी झूठ और ये संसार जिसको हम जानते हैं ये भी झूठ। जब सब झूठ ही है, सब माइक ही है, तो सत्य इन सब झूठों से मिल करके सत्य कैसे जाना जा सकता है? तो गुरु जी कहते थे और वेदांत भी कहता है, यही तो आश्चर्य है कि सारे झूठ मिल करके सत्य तक पहुंचा देते हैं। जब गुरु तत्वमसि महावाक्य का उपदेश करता है, त्वम पदार्थ का शोधन करना बताता है, तत्पदार्थ का शोधन करना बताता है, तो महावाक्य के उपदेश से जो ब्रह्माकार वृत्ति बनती है वो परम सत्य आत्म तत्व ब्रह्म तत्व का दर्शन करा देती है। जबकि वो गुरु
कि वाणी भी मिथ्या है, बोलने वाला भी मिथ्या है, जो बोला जा रहा है वो भी मिथ्या है, जिस कान से सुना जा रहा है वो भी मिथ्या है, वो अंतःकरण जिसमें वृत्ति बन रही है वो भी मिथ्या है, और जो वृत्ति है वो भी मिथ्या है। लेकिन फिर भी तत्वमसि महावाक्य के उपदेश से, स्वरूप आत्मा के उपदेश से जो ब्रह्माकार वृत्ति बनती है, जो स्वयं मिथ्या है, जो सत्य नहीं है, वो सत्य का बोध करा देती है ब्रह्माकार वृत्ति। तत्पदार्थ और त्वम पदार्थ का शोधन करके और दोनों के एकत्व को जान करके इन सब मिथ्या साधनों से सत्य का बोध हो जाता है। यही तो आश्चर्य है, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है कि ये सब माइक चीजें मिल करके एक परम सत्य अद्वैत तत्व का दर्शन करा देती हैं। स्वयं अविद्या का कार्य हो करके भी ये वृत्तियां, सद्वृत्तियां, ज्ञान की वृत्ति, वैराग्य की वृत्ति, भक्ति की वृत्ति, ये सब जो वृत्ति के अतीत है, वृत्ति का प्रकाशक और वृत्ति का अधिष्ठान है, ये ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, ये सब तत्वमसि महावाक्य का उपदेश, आत्मज्ञान का उपदेश, सब माया के अज्ञान के दायरे में होता हुआ भी ये उस सत्य अधिष्ठान, सत्य प्रकाशक आत्मा का दर्शन करा देता है, बोध करा देता है। यही तो एक आश्चर्य है, ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। इसलिए वेदांत कहता है कि परमार्थ आत्म तत्व के प्राप्ति की लालसा जिनके चित्त में जागृत हुई है वो धन्य हैं। क्यों? क्योंकि आत्म ज्ञान की जिज्ञासा दुर्लभ है। ये क्या है? ये आत्मबोध एक ऐसी चीज है जो इंद्रियों से इस आत्म तत्व को नहीं जाना जा सकता, मन से नहीं जाना जा सकता, बुद्धि से नहीं जाना जा सकता। ये साक्षी जो है इसके ब्रह्मत्व को गुरु के उपदेश से ही जाना जा सकता है। ये बुद्धि से परे की चीज है और इस आत्म तत्व जो बुद्धि के भी परे है, इसको लखाने वाला, इसको जनाने वाला तो वेदांत ही है। और संकेत वृत्ति से, ब्रह्माकार वृत्ति से, तत्वमसि महावाक्य के उपदेश से ही ये आत्म तत्व जन्माया जा सकता है। अविद्या का कोई वास्तविक अस्तित्व है? हाँ नहीं, अविद्या कल्पित है। वास्तविक अस्तित्व केवल आत्मा का है। अविद्या भी मिथ्या ही है, अविद्या भी कल्पित है। और इस मिथ्या और कल्पित अविद्या की निवृत्ति के लिए मिथ्या और कल्पित ब्रह्माकार वृत्ति की जरूरत है। उपदेश द्वारा शिष्य के हृदय में जगाई हुई उस ब्रह्माकार वृत्ति जो कल्पित है, वो कल्पित ब्रह्माकार वृत्ति कल्पित अविद्या की वृत्ति की निवृत्ति कर देती है। ये संकेत वृत्ति है। लेकिन ऋषियों ने इस प्रणाली को ज्ञान का तक पहुंचाने वाली, आत्मज्ञान तक पहुंचाने वाली इस विधा को खोज निकाला कि मिथ्या मिथ्या मिलकर के सत्य तक पहुंचा देते हैं। और ये एक आश्चर्य ही है। हम जानने से ही दुख के पार जा सकते हैं, आत्मा को जानने से। हम आत्मा को जानने से ही शोक के पार जा सकते हैं। हम आत्मा को जानने से ही मृत्यु के पार जा सकते हैं। दुख की, शोक की, मृत्यु के पार जाना, इनका अतिक्रमण करना आत्मबोध से ही संभव है। तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अनाय। उपनिषद में कहा कि उन आत्मदेव को जान करके ही सब कुछ के पार चला जाता है। अति मृत्युमेति, मृत्यु के, शोक के, दुख के पार चला जाता है और कोई रास्ता नहीं है। न अन्यः पंथा विद्यते अनाय। और कहा ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। जो उस ब्रह्म स्वरूप को, आत्मा के ब्रह्मत्व को जान लेता है वो तो ब्रह्म ही हो जाता है। अब इसके लिए बहुत से व्यवहारिक साधन भी बताए गए और ये शास्त्रीय बात भी बताई गई। हमारे ऋषियों ने जो हमारा डे टू डे लाइफ डिजाइन किया, जो हमारे
परिवार का कॉन्सेप्ट दिया, तिथि त्योहारों का कॉन्सेप्ट दिया, वो भी सारा का सारा इस आत्मबोध की तरफ बढ़ाने के लिए ही है। वो भोग वृत्ति और आसक्ति से निकलने के लिए ही हमारा पूरा जीवन का स्ट्रक्चर ऋषियों ने दिया। अगर उन्होंने ब्रह्मचर्य जीवन, विद्यार्थी जीवन को बताया तो वो भी जो है वो भोग वृत्ति से निकलने के लिए है, गृहस्थ जीवन भी भोग वृत्ति से निकलने के लिए है, उसमें बंधने के लिए नहीं है। अगर हम पारिवारिक जीवन को ठीक से जिएं तो हम वैराग्य तक पहुंच जाएंगे, हम जिज्ञासा तक पहुंच जाएंगे, हम मुमुक्षा हमारी बढ़ जाएगी। ठीक से अगर हमने जिया पारिवारिक जीवन तो हमारे अंदर धर्मते विरति, वैराग्य होना ही चाहिए, जिज्ञासा होनी ही चाहिए, मुमुक्षा हमारी बढ़नी ही चाहिए। इस प्रकार से हम अगर अपने जीवन को साधनामय बनाएंगे तो उस परम चरम लक्ष्य तक हम पहुंच जाएंगे। हमको अपने जीवन की प्रायोरिटी स्वयं निर्धारित करनी पड़ेगी। अगर समाज द्वारा निर्धारित प्रायोरिटी से हम चलेंगे तो हम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। रजनीश कहते थे भीड़ से मुक्ति, धारणाओं से मुक्ति। हर व्यक्ति धारणा में जिंदा है। कहते हैं जापान में जब प्रदर्शन करना होता है तो डबल काम करने लगते हैं कि हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो माल सस्ता हो जाएगा, और हमारे यहाँ तालाबंदी हड़ताल होती है। हमको अपना मार्ग स्वयं चुनना है, अपना लक्ष्य स्वयं चुनना है। हमको सामाजिक धारणाओं के पीछे बहुत नहीं जाना है, हमको असामाजिक तत्व भी नहीं बनना है। लेकिन अगर समाज की कोई मान्यता, कोई धारणा हमारे परम सत्य के बोध में बाधक बनती है तो तुरंत उसको छोड़ देना है। मीरा ने जब बताया कि देखिए सामाजिक धारणा ऐसी बनी हुई है कि लोग मुझे कृष्ण भक्ति में बाधा डाल रहे हैं, कहते हैं कि देखो तुम्हारा कर्तव्य ये है। और मजे की बात यह है कि हर आदमी अपनी थोथी बुद्धि से दूसरे आदमी को गाइड करना चाहता है कि तुमको इस समय ये करना चाहिए, तुमको इस समय ये करना चाहिए। अरे जिसको तुम बता रहे हो वो तुमसे हजारों गुना ज्यादा जान रहा है कि तुम उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तुम अपनी संकीर्ण धारणाओं को अपने जीवन के लिए तो कर सकते हो, तुम अपने बच्चे को भी नहीं गाइड कर सकते हो। और देखा जाए तो अगर शास्त्र का सहारे वो खड़ा हुआ है तो उसको होना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ तो पड़ोसी भी गाइड करता है, यहाँ तो आपका नौकर भी आपको गाइड करने की कोशिश करता है कि नहीं माताजी, पिताजी, बाबूजी ऐसे कर लेना चाहिए। अरे भाई तुमसे ज़्यादा उन्होंने दुनिया देखी है, तुमसे वो संसार को ज़्यादा समझते हैं, तुमसे वो अध्यात्म को ज़्यादा समझते हैं। तुम उनके गुरु बनने की कोशिश मत करो। तुम अगर शिष्य बन करके कुछ ग्रहण करना चाहते हो तो कर लो, नहीं तो शांत बैठ जाओ, कम से कम उनको तो न डिस्टर्ब करो। लेकिन ऐसा है कि हम धारणाओं में जिंदा हैं, मनुष्य धारणाओं में जिंदा है और वो अपनी धारणाओं को आर्य सत्य मान करके जिंदा है। अर्जुन भी अपनी धारणाओं को आर्य सत्य मान करके जिंदा था और कृष्ण को उपदेश दिया उसने पहले चैप्टर में, और बाद में कृष्ण ने कहा कि तुम हो मूर्ख और विद्वानों जैसी बात करते हो। अशोच्यान अनवशोचस्तुम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। तुम मूर्ख हो के पंडितों जैसी बात करते हो, तुम गुरु को गाइड करने की कोशिश कर रहे हो, तुम अपनी सीमाओं को समझो और अगर गुरु से ज्ञान लेना चाहते हो तो ले लो, नहीं तो तुम चुप बैठो, कम से कम गुरु को तो गाइड करने की कोशिश मत करो। गुरु तुमसे बहुत ज़्यादा जानते हैं, तुम अपनी सीमाओं को समझो। यहाँ पर क्या कहा कि व्यक्ति को आत्मबोध की तरफ बढ़ने के अलावा और हमारी अपनी व्यक्तिगत धारणाएं, सामाजिक धारणाएं, इसमें बहुत आड़े आती हैं। क्योंकि हम समझते हैं कि जो ज्ञान हमारे पास है वो ज्ञान की सीमा है। तुम्हारा जो ज्ञान की सीमा है वो ज्ञान की सीमा नहीं है। जब तक आत्मा को नहीं जान जाओगे तब तक तुम अभी किसी पहली स्टेजेस पे हो, तुम अज्ञान को ही ज्ञान मान के बैठे हो।
अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना। तुम पंडित न होते हुए भी अपने को पंडित मान करके बैठे हो। जब तक तुम जानने लायक सबसे पहली बात जान लोगे कि तुम आत्मा के बारे में कुछ नहीं जानते, तब तक तो तुम कोशिश भी नहीं करोगे। यहां पर क्या कहा कि व्यक्ति, भगवान चाहते क्या है कि व्यक्ति अपने कर्म को संभाले, और अगर कर्म को संभालेगा तो बहुत सारी चीजें अपने आप संभल जाती हैं। और कर्म क्या है? अर्जुन क्षत्रिय था और उसके लिए युद्ध ही उसके लिए कर्म था, और युद्ध भूमि से ही वो पलायन करना चाहता था। युद्ध भूमि से पलायन करना उसके लिए श्रेयस्कर था ही नहीं, लेकिन वो बार बार था, ये आग्रह करता है, गीता में भी आगे भी आएगा कि भगवान जब आप ज्ञान को श्रेष्ठ समझते हो तो हमें कर्म में क्यों लगाते हो? नहीं, बिना कर्म को संभाले ज्ञान संभलेगा ही नहीं। इसलिए कर्म को संभालना बहुत आवश्यक है, और अभी भगवान आगे बताने वाले हैं कि कर्म को कैसे संभाला जा सकता है। कर्म को अगर हम संभाल लें तो बहुत सारी चीजें संभल जाती हैं, लेकिन कर्म भगवत परायण होना चाहिए, कर्म कर्तव्य कर्म होना चाहिए। कर्म हमारे पद के अनुसार जो उचित है वही होना चाहिए। कर्म निष्काम होना चाहिए, कर्म फल की दृष्टि से नहीं होना चाहिए, कर्म कर्तव्य बोध से होना चाहिए, और कर्म प्रभु की प्रेरणा से होना चाहिए। कर्म करते समय हम फल पर दृष्टि अगर रखेंगे तो कर्म हमको बहुत ऊपर नहीं उठा पाएगा, कर्म और बंधन में बांध लेगा, जकड़ लेगा कर्म में। कर्म तो हमको फल पर दृष्टि रख करके नहीं करना है, कर्म हमको कर्तव्य पर दृष्टि रख करके करना है, और कर्म हमको प्रभु पर दृष्टि रख करके करना है। कर्म हमको निष्काम भाव से करना है, कर्तव्य बोध के साथ करना है, और फल की इच्छा से नहीं करना है। यद्यपि फल आएगा और हम प्रसाद बुद्धि से उपयोग करेंगे, और हमको यह भी ध्यान रखना है कि हमारे कर्म का जो लौकिक उद्देश्य हो वो तो हो, लेकिन हमारे कर्म का योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है। हमारा कर्म एक योगी का कर्म कब कहा जाएगा? जब हमारे कर्म का लक्ष्य फल की प्राप्ति नहीं होगा, अंतःकरण की शुद्धि होगा। भगवान कहते हैं कि योगी किस उद्देश्य से कर्म करता है? योगिनः कर्म कुर्वन्ति, योगी लोग किस उद्देश्य से कर्म करते हैं? कहा उनका तरीका क्या है कर्म करने का? संगम त्यक्त्वा, वो फल की आसक्ति, फल का संग करते हुए कर्म नहीं करते, फल प्राप्ति के लिए नहीं कर्म करते, फिर किस लिए कर्म करते हैं? कहा आत्मशुद्ध है, वो अंतःकरण की शुद्धि पाने के लिए कर्म करते हैं। ये योगी के कर्म का उद्देश्य है। जब वो प्रभु की प्रेरणा से करेंगे, कर्तव्य बोध से कर्म करते हैं, फल पर दृष्टि न रखते हुए कर्म करते हैं, तो वही कर्म जो बंधन में डालने वाला था वो अंतःकरण की शुद्धि का कारण बन जाता है। वही दवा जो रोग का कारण बन रही थी, वही रोग निवारण का कारण बन जाती है। यही कर्म जो हमारा रोग बना हुआ था, हमारे दुख का कारण बना हुआ था, हमारे बंधन का कारण बना हुआ था, जब हम प्रभु प्रेरणा से अंतःकरण की शुद्धि के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए वही कर्म करने लगते हैं, अनासक्त होकर के करने लगते हैं, तो वही कामनाओं के बंधन से मुक्ति का साधन बन जाता है कर्म। इसलिए कहा कि व्यक्ति अगर कर्म को संभाल ले तो बहुत सी चीजें संभल जाती हैं। गुरु जी बताते थे कि देखो, लेकिन हमको करना क्या? अंतःकरण की शुद्धि कर्म का उद्देश्य होना चाहिए, धन प्राप्ति नहीं होना चाहिए, बहुत बॉडी बिल्डिंग हमारे कर्म का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हमको देखना है कि क्या है प्राप्त परिस्थिति में हमारा क्या उचित है कर्म करना,
क्या प्रभु प्रसन्नता के लिए कर्म करें तो अच्छा होगा, प्रभु उस गिवन सर्कमस्टेंस में हमारे किस कर्म से प्रसन्न होंगे, प्रभु को क्या अच्छा लगेगा, ऐसा करेंगे तो अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। और अगर हम किसी शारीरिक उपलब्धि के लिए, सामाजिक उपलब्धि के लिए ही कर्म करेंगे, फल प्राप्ति, फल पर दृष्टि रख करके करेंगे, और बंधन जकड़ता चला जाएगा। गुरु जी कहते थे, एक बार टीवी देख रहे थे बैठ करके गुरुदेव के साथ, तो उसमें जो है एक प्रोग्राम आने लगा जिसमें मिस्टर यूनिवर्स का प्रोग्राम आ रहा था, और वो जो पार्टिसिपेंट्स थे वो सब कभी अपनी थाई मसल्स को फुला के दिखाते थे, कभी बाइसेप्स फुला के दिखाते थे, और कभी जो है अन्य अन्य मसल्स को बहुत निकाल के और हिला करके दिखाते थे। कुछ देर गुरुदेव ने देखा और फिर कहा कि लुक, दे आर वेस्टिंग द प्रेशियस टाइम ऑफ देयर लाइफ, दे आर वेस्टिंग, इनका ये बॉडी बिल्डिंग में दे आर वेस्टिंग देयर टाइम, यानी शरीर जो है वो बनाने में ही जीवन का इतना सारा समय बॉडी बिल्डिंग में लगा देना, ये जो है ये वेस्टेज ऑफ टाइम है। जब आत्मबोध की तरफ बढ़ा जा सकता था, जब लोक कल्याण के लिए कुछ कार्य किया जा सकता था, निष्काम कर्म किया जा सकता था, तो इस प्रकार की गतिविधि में उलझना जीवन के अमूल्य समय को नष्ट करना है। और तुलसीदास जी ने भी कहा कि सेवहि लखन सिय रघुवीर ही, जिमि अविवेकी पुरुष शरीर ही, कि राम और सीता जी की रक्षा चित्रकूट में लक्ष्मण जी कैसे करते थे, जैसे कोई अविवेकी पुरुष अपने शरीर की रक्षा में ही लगा रह जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि बॉडी का, फिजिकल बॉडी का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन इसको, इसके रखरखाव को, इसको ठीक रखने को ही जीवन का लक्ष्य बना लेना नहीं, ये तो हारने वाली लड़ाई है। ये क्षरित तो होगा, उम्र का असर आएगा, ये अधेड़ अवस्था भी आएगी, वृद्धावस्था भी आएगी, जर्जरावस्था भी आएगी, और ये जाएगा भी। इसलिए समय रहते इसका उपयोग आत्मज्ञान के लिए कर लें, ये मनुष्य जीवन की सार्थकता है। इह चेद वेदी दथ सत्यमस्ति, न चेद इह अवेदी महती विनष्टि। अगर उधर नहीं बढ़े तो जवानी में ही तुम अपने को मार रहे हो, चाहे तुम मिस्टर यूनिवर्स का खिताब ही क्यों न जीत लो। तो गुरुदेव का इशारा कहीं और था, ये नहीं था कि अनहेल्दी लाइफ लीड करने लगो। शरीर तो वेदांत कहता है चलेगा, जितने दिन आया है, और इसको ठीक रखने के लिए गीता जी में कहा कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। हमको समय से सोना, समय से जागना, एक राइट ड्यूरेशन तक सोना, एक राइट ड्यूरेशन तक जागना, एक उचित मात्रा में भोजन करना, जो अनुकूल है, ऋतु के अनुकूल है, जो स्थान के अनुकूल है, हमारी आयु के अनुकूल है, वही और उतना ही भोजन करना, उतना ही एक्सरसाइज करना, विहार करना, और अपने कर्म को ठीक दृष्टि से और ठीक प्रकार से करना। ये 4 बातें छठे अध्याय में भगवान ने बताया, अगर करेंगे तो हमारा शरीर भी ठीक रहेगा और जीवन भी ठीक चलेगा। तो गुरुदेव जो है कहते थे कि शरीर की देखभाल ठीक है, लेकिन ओवर इम्फेसिस ठीक नहीं है, इसी को लक्ष्य नहीं बना लेना है। कुछ लोग गुरुदेव को कहते थे, डायबिटीज थी उनको, कि साहब वो आप कुछ योगा वगैरह जो है थोड़ा करिए तो उसमें लाभ होगा। और उनका बिल्कुल स्पष्ट हिसाब रहता था कि आई डोंट बिलीव इन स्ट्रेटनिंग, आई डोंट बिलीव इन ट्विस्टिंग ऑफ बॉडी, आई बिलीव इन स्ट्रेटनिंग ऑफ माइंड। हम शरीर को बहुत तोड़ने मरोड़ने में हमारा विश्वास नहीं है, बुद्धि को ठीक प्रकार से, बुद्धि को सत्य के ग्रहण करने में, दैवी सद्गुण अपनाने में, सत्संग करने में बुद्धि को लगाना चाहिए, सद्गुण के मार्ग पर चलने के लिए आना चाहिए, सत्संग शास्त्र से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार जीवन जीने में बुद्धि को लगाना, ये अधिक सार्थक है। शरीर को ही तोड़ते मरोड़ते रहने से बहुत कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। उनका स्पष्ट उद्घोष था
कि आई ओनली बिलीव इन स्ट्रेटनिंग ऑफ माइंड एंड नॉट ट्विस्टिंग ऑफ बॉडी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ें खराब हैं, लेकिन उनको जीवन में वहीं तक रहना चाहिए जहाँ तक उनकी सार्थकता है। वो जीवन में इस आत्मबोध को नहीं प्रदान कर देंगी, आत्मा के ब्रह्मत्व को नहीं प्रदान कर देंगी, उसको तो ये गीता का उपदेश ही दे सकता है, उपनिषद का महावाक्य ही दे सकता है। इस प्रकार से 29वें श्लोक में कहा, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदैनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वा अप्येनं वेद न चैव कश्चित्। आश्चर्य की भांति ही कोई देखता है महापुरुष, और आश्चर्यवत ही वो भी आश्चर्य है जो इसको बताता है, और वो भी आश्चर्य है जो इसको सुनता है, और जो सुन करके भी नहीं समझ पाता है वो भी आश्चर्य है, क्योंकि आत्मा हमारा स्वरूप है और उसके बारे में भी हम नहीं समझ पाते। ये जो आत्मा का स्वरूप और आत्मा को एक आश्चर्य, आत्मा को जानने वाला आश्चर्य, आत्मा को बताने वाला आश्चर्य, आत्मा बताने से, गुरु के बताने से आत्मा को समझ जाने वाला आश्चर्य और न समझ पाने वाला आश्चर्य, ये जो 29वें श्लोक में भगवान ने बताया, कठोपनिषद में भी करीब करीब यही श्लोक आया अर्थ के साथ। कठोपनिषद में क्या कहा? कठोपनिषद की पहले अध्याय के दूसरी वल्ली के 7वें श्लोक में भगवान ने कहा, वहाँ ऋषि कहता है, श्रवणायपि बहुभर्यो न लभ्य शृण्वन्तोऽपि बहवो यम न विद्युः आश्चर्यो वक्ता कुशलोस्य लब्धा आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्ट। ये जो आत्म तत्व है, ये बहुत लोग तो इतना भाग्य लेकर के भी नहीं आते कि उनको इस आत्म तत्व के बारे में सुनने के लिए मिल जाए। इस धरती पर कितने कम लोग हैं जो इतने भाग्यशाली हैं कि उनको आत्मा और ब्रह्म के शब्द भी सुनने को मिलते हैं, इनका स्वरूप जानने को मिलता है, इनके बारे में उपदेश श्रवण करने को मिलता है। ऐसे कितने कम लोग हैं। कठोपनिषद में कहा, श्रवणायापि बहुभर्यो न लभ्य। ये आत्म तत्व बहुतों को तो सुनने के लिए भी दुर्लभ है, नहीं मिलता है। और शृण्वन्तो भी बहवो यम न विद्यु, और बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि जो इसके बारे में सुन करके भी समझ ही नहीं पाते हैं। अंतःकरण अभी इतना शुद्ध ही नहीं हो पाया कि अगर कोई सुनाने वाला मिल भी जाए तो वो इसको ठीक तरह से समझ सकें। शृण्वन्तोऽपि बहवो यम न विद्यु। और फिर कहा कठोपनिषद में, आश्चर्यो वक्ता कुशलोस्य लब्धा। इसका वक्ता भी एक आश्चर्य है, यानी दुर्लभ है। इस आत्म तत्व का व्याख्यान करके इसको खोल खोल के बताने वाला दुर्लभ है, आश्चर्य है। और कुशलोस लब्धा, जो उसके बताने से समझ जाता है वो भी एक आश्चर्य है, वो भी दुर्लभ ही है। उसे प्राप्त करने वाला भी कोई एक ही होता है। और कहा, आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्ट। कुशल अनुशिष्ट, कुशल है जो तत्वज्ञानी है, उस आत्मा के बोध में प्रतिष्ठित है, उसके द्वारा अनुशिष्ट हुआ, शिक्षित हुआ, बताया गया। कोई जो जान लेता है, ज्ञान प्राप्त कर लेता है, अपने गुरु से सुन करके जो इस आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तो आश्चर्यो ज्ञाता, वो ज्ञाता भी दुर्लभ ही है, वो भी आश्चर्य ही है। आत्म तत्व का बखान करने वाला आश्चर्य, वक्ता आश्चर्य है, दुर्लभ है, और सुन करके जान लेने वाला भी आश्चर्य दुर्लभ ही है। तो ये तीन बातें कठोपनिषद में भी बताई कि ज्यादातर मनुष्य तो इसको सुनने को ही नहीं मिलता। वो तो ऐसी जगह रहते हैं जहां दिन रात संसार की विषय चर्चा ही होती है, संसार के भोग पदार्थों के बारे में ही उनको सुनने को मिलता है। ऐसा वो दुर्भाग्य लेकर के आए हैं
पूर्व जन्म के कर्म शायद ऐसे नहीं रहे होंगे कि आत्मा के बारे में भी सुनने को मिल जाए, क्योंकि उनको जीवन में ऐसी परिस्थितियां, ऐसा माहौल ही मिलता है जहां आठों पहर वो विषय चिंतन में ही डूबे रहते हैं और विषय चिंतन की ही बातें सुनने में मिलती हैं सवेरे से रात तक। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको सुनने को तो मिल जाता है, लेकिन चूंकि उनकी बुद्धि मोटी है। क्यों? क्योंकि बुद्धि को सात्विक बनाने का कोई सार्थक प्रयास ही नहीं किया, इसलिए उस बुद्धि की स्थूलता के कारण, रजोगुणी और तमोगुणी बुद्धि होने के कारण वो सुनने के बाद भी समझ नहीं पाते हैं। उनके लिए उपाय क्या है कि बुद्धि को सात्विक बनाएं, कर्मयोग करें। लेकिन कुछ तीसरे लोग भी होते हैं जो किसी तत्वदर्शी, आत्मदर्शी महापुरुष से उपदेश प्राप्त करके उस तत्व का, आत्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं। आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्ट, तत्वदर्शी से उपदेश प्राप्त करके वो जान जाते हैं कि आत्मा का स्वरूप क्या है, जो भगवान ने 11वें श्लोक से 15वें श्लोक तक बताया। कठोपनिषद में यमराज नचिकेता को उपदेश करते हुए आगे कहते हैं कि न नरेण अवरेण प्रोक्त एष, ये जो आत्म तत्व है, ये पढ़ करके किसी ने जान लिया है और बड़ा अच्छा अच्छा प्रवचन दे देगा और समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। बोध प्राप्त जो नहीं है उसके बताने से ये एकदम समझ में नहीं आएगा। अल्पज्ञ अवरेण नरेण प्रोक्तः न एष विज्ञान, ये जो है ज्ञात नहीं होता, जाना नहीं जा सकता है। अगर अल्पज्ञ मनुष्य इसको बताएगा कि चलो भाई हमने भी उपनिषद पढ़ लिया, गीता पढ़ ली, अब हम भी प्रवचन दे देते हैं, बोध को उपलब्ध नहीं हुए, गीता को जिया नहीं, गीता जिस अनुभव में प्रतिष्ठित करना चाहती है उस अनुभव में प्रतिष्ठित हुए नहीं, गीता के अनुसार जीवन जिया नहीं, उस बोध में प्रतिष्ठित नहीं हुए और प्रवचन करना शुरू कर दिया, तो ऐसे जो अल्पज्ञ मनुष्य द्वारा ये चाहे जितना बताया जाएगा वो समझ में नहीं आएगा। न नरेण अवरेण प्रोक्त एष, और कोई सोचता है कि जब इन्होंने पढ़ के जान लिया तो हम भी किताब खरीद लाएंगे गीता प्रेस से और हम भी पढ़ करके समझ लेंगे, हमारे पास क्या थिंकिंग थॉट कैपेबिलिटी कम है, हम तो इनसे ज़्यादा सोच और समझ सकते हैं। तो कठोपनिषद सावधान करता है। ये कठोपनिषद का 8वां श्लोक है, पहले अध्याय की 2री वल्ली का। कहा सुविज्ञेयो बहुधा चिंत्यमानः, ये नहीं है न सुविज्ञेयो बहुधा चिंत्यमानः। अगर आप सोचेंगे कि हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, हम किताब पढ़ करके बहुत सारा चिंतन कर लेंगे और हम आत्मा को जान लेंगे, तो ये भी होने वाला है नहीं। न तो ये अवर अल्पज्ञ मनुष्य द्वारा, अल्पज्ञ वक्ता द्वारा बताए जाने से समझा जा सकता है, जाना जा सकता है, और ना अपने आप चिंतन करके जाना जा सकता है। फिर कैसे जाना जा सकता है? तो कहा अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति, जब तक उस बोध में अनन्य भाव से स्थित हुआ कोई तत्वदर्शी महापुरुष इसका उपदेश नहीं करता है, तब तक इसके बोध में गति नहीं होती है। केवल और केवल जिसने गीता के अनुसार, उपनिषद के अनुसार जीवन जिया है और उस जीवन को जी करके, साधना को करके वह बोध प्राप्त किया है, उसके बताने से ही इस तत्व का बोध हो सकता है। कहते हैं अणियान ही अतर्क्य अणुप्रमाणात्। क्यों? क्योंकि ये अत्यंत सूक्ष्म तत्व है और ये इतना सूक्ष्म है कि तर्क के अतीत है, इसलिए तर्क से तो इसको जाना ही नहीं जा सकता है। ऐसे जो भगवान ने 29वें श्लोक में यहाँ गीता जी में कहा, तो कठोपनिषद में भी वही बात है। देखिए, हमारे शास्त्र अलग अलग बात नहीं करते, जीवन का लक्ष्य भी वही बताते हैं, उस लक्ष्य को पाने का मार्ग भी वही बताते हैं। यहाँ पर 29वें श्लोक में एक बार भगवान ने उस आत्मबोध के प्रति
महत्व बुद्धि भी बताने का प्रयास किया, और उसको कोई हल्के में न ले कि किसी महात्मा के पास जाएंगे, वो स्पर्श कर देगा या 20-25 मिनट घंटे भर सत्संग कर लेंगे और आत्मबोध हो जाएगा। ऐसे नहीं होगा। जब बहुकाल कर, ये सबसे कठिन बात भी है, क्योंकि ये सर्वोच्च उपलब्धि है। संसार की छोटी छोटी उपलब्धियों को करने में तो जीवन निकल जाता है, और वो भी हम ठीक से नहीं कर पाते। तो जो इस सृष्टि की सर्वोच्च उपलब्धि है, आत्मज्ञान, वो हमको बिना पैसे के और थोड़े से प्रयास में कैसे मिल सकती है? पूरा जीवन लगाना पड़ेगा। जीवन शैली हमको गीता के अनुसार बनानी पड़ेगी, अपनी जीवन दृष्टि गीता के अनुसार बनानी पड़ेगी, और तब निश्चित रूप से मिल जाएगा, जरूर मिल जाएगा। क्योंकि बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मांगता, चौथे अध्याय में आश्वासन दिया भगवान ने कि बहुत से लोग इस ज्ञान को प्राप्त करके और मुक्ति पा चुके हैं, और मुझ भगवत भाव में आ चुके, आत्म भाव में स्थित हो चुके हैं। इसलिए तुम कर सकते हो। अगर तुम करना न चाहो तो बात अलग है। इस प्रवचन के 30 और अंतिम श्लोक में भगवान कहते हैं कि देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि। अर्जुन, फिर से एक बार आत्मा का ही वर्णन करते हुए, यथार्थ आत्म तत्व का वर्णन करते हुए भगवान 30वें श्लोक में कहते हैं कि हे अर्जुन, इस देह में एक देही रहता है। ये देह सत्य नहीं है, मकान सत्य नहीं है, मकान में रहने वाला सत्य है। ये संघात सत्य नहीं है, इस संघात में रहने वाला चेतन सत्य है। मोटर सत्य नहीं है, मोटर का मालिक सत्य है जो उसमें बैठा हुआ है। मोटर की अपनी कोई इच्छा नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है, कोई गति नहीं है, कोई उसका लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य, प्रयोजन, गति सब उसकी है जो मालिक उसके अंदर बैठा हुआ है। इस देह के अंदर जो देही चेतन बैठा है, जो हम बैठे हुए हैं, हमारा ही लक्ष्य है, हमारा ही प्रयोजन है, हमारी ही समझ है। हम ही गलत दिशा में भी इसको ड्राइव कर सकते हैं, और हम ही सही दिशा में भी ड्राइव कर सकते हैं। हम ही गलत लक्ष्य का भी चुनाव कर सकते हैं, और हम ही सही लक्ष्य का भी चुनाव कर सकते हैं। हम ही गलत लक्ष्य और गलत गति का चुनाव करके दुख भी पा सकते हैं, और सही लक्ष्य और सही गति का चुनाव करके हम ही सुखी भी हो सकते हैं। हम अपने आत्मबोध के लक्ष्य तक भी इस देह रूपी मोटर में बैठ करके पहुंच सकते हैं। लेकिन बड़ी मजे की बात यह है कि हम स्वरूप के अज्ञान के कारण हम इस जड़ देह को ही मैं मान करके बैठे हैं। हम इस देह में ही मैं बुद्धि कर लेते हैं। ये नहीं समझ पाते कि इस देह में बैठा हुआ जो देही है, जो शुद्ध आत्मा है, जो यथार्थ आत्मा है, वो हमारा स्वरूप है। और उस आत्मा के रूप में हम अवध्य हैं, हमको मारा नहीं जा सकता, हम मर नहीं सकते। सारे देहों में बैठा हुआ जो देही है, जो आत्म तत्व है, वो सदा ही अवध्य है। नित्यम अवध्या अयम देही। ये जो आत्मदेव हैं, ये सदा ही अवध्य हैं। और देहे सर्वस्य भारत, ये नहीं कि हमारा ही आत्मा अवध्य है और उनका नहीं है, कुत्ते बिल्ली हाथी मगर का नहीं है। नहीं, जो भी चेतन है वो अवध्य है। चाहे जिस देह में देही बैठा है वो अवध्य है। तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि। हे अर्जुन, इसलिए किसी भी प्राणी, कोई वो मर जाएगा, उसका वध हो जाएगा, ये सोच करके शोक करना तुम्हारा ठीक नहीं है। कोई भूत, ये देह ही पैदा होता और मरता है। जो आत्मा चेतन उसके अंदर बैठा है वो न पैदा होता है न मरता है। शोक करने का कोई कारण नहीं है। इस प्रकार से एक बार फिर 30वें श्लोक में भगवान ने आत्मा की निर्विकारता, आत्मा की अक्रियाशीलता, आत्मा का अजन्मा और अवध्य होना फिर एक बार बताया कि किसी प्रकार तो अर्जुन की समझ में आ जाए। क्या कहना चाहते हैं? देहे सर्वस्य भारत। असल में सारी ही देहों में आत्मा तो एक ही है। ये देह में इतनी ताकत नहीं है कि आत्मा के टुकड़े कर दे, जैसे घड़ों में इतनी ताकत नहीं है
कि आकाश के टुकड़े कर दे। यद्यपि उपयोगिता के कारण हमको लगता है कि इस घड़े का आकाश अलग, उस घड़े का आकाश अलग, उसका अलग, लेकिन वास्तव में तो जब हम उसको घटाकाश के रूप में जानते हैं तब भी वो महाकाश ही है। इसी तरह जब हम इस देह में कैद चेतन को एक मानते हैं, दूसरी देह में कैद चेतन को दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा मानते हैं, तब भी वो एक अखंड सर्वव्यापक चेतन ही है। देह के भेद से चेतन में भेद नहीं हो सकता। आत्मा तो एक ही है, चेतन एक ही है, और वो अवध्य है, वो काल परिच्छिन्न नहीं है, वो मरेगा नहीं, वो तो सबका प्रकाशक है और सबका अधिष्ठान है। वो तो देश काल और वस्तु के परे है। उसका कौन वध करेगा और कैसे करेगा? क्या प्रकाश का अंत अंधकार कर सकता है? इसी प्रकार आत्मा का अंत संभव ही नहीं है। अज्ञान से वो अनुपलब्ध लग रहा है, लेकिन वो तो जैसा का तैसा है। अज्ञान जैसे ही ज्ञान का प्रकाश आएगा, अज्ञान का अंधेरा दूर होगा। आत्मा तो प्रकाश स्वरूप है, वो तो अपने को प्रकट कर देगा। इस प्रकार से इन 3 श्लोकों में भगवान ने कहा कि हे साधक, तुम नित्य अनित्य का भेद करने में अपनी बुद्धि को सक्षम बनाओ, तुम नित्यानित्य विवेकी बनो, तुम सत असत विवेकी बनो, तुम चित अचित विवेकी बनो। क्या चेतन है, क्या जड़ है, इसका विवेक करने में तुम्हारी बुद्धि समर्थ हो। सत असत का विवेक करने में बुद्धि समर्थ हो। नित्य अनित्य का विवेक करने में तुम्हारी बुद्धि समर्थ हो। और दुख और आनंद का विवेक करने में तुम्हारी बुद्धि समर्थ हो। ऐसा करोगे अगर, तो निश्चित रूप से तुम आनंद को पहचान कर उधर बढ़ोगे, तुम चित्त को पहचान करके उधर बढ़ोगे, तुम सत्य को पहचान करके उधर बढ़ोगे, और तुम नित्य को पहचान करके उधर बढ़ोगे। और ये जो नित्य है, चित्त है, आनंद है, ये तो आत्मा ही है। तुम्हारा एक कर्तव्य है इस मनुष्य जीवन से में कि आत्मा की ओर बढ़ो, आत्मज्ञान की ओर बढ़ो, आत्म सत्य की ओर बढ़ो, आत्मानंद की ओर बढ़ो। शोक की निवृत्ति का यही उपाय है और कोई उपाय नहीं है। भगवान के इस संदेश को हम धीरे धीरे करके अपनी दृष्टि में उतारें, जीवन में उतारें, आत्मसात कर लें, और हमारी दृष्टि ये भगवानमयी, भगवान के उपदेश के बताए अनुसार आत्मदृष्टि बन जाए। उस आत्मबोध को हम क्रमशः उपलब्ध हो जाएं, और उसके लिए अगर कामनाओं को धीरे धीरे कम करना है तो भगवान ऐसी सामर्थ्य दें। भगवान से इसी प्रार्थना के साथ कि हमको सामर्थ्य दें कि हमारी कामनाएं धीरे धीरे कम होती जाएं और हम आत्मबोध की तरफ बढ़ते चले जाएं। इसी कामना के साथ, प्रार्थना के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहीं तक रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।